नमस्कार दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और ये देखो माहौल देखो दोस्तों, जैसे सन्नाटा पड़ा है जी। और इधर भी जो गाड़ियाँ भी हैं, ग्राहक भी कम है जी। चलिए जानते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आज चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से, काफ़ी लंबे समय के बाद इनसे मुलाकात हुई। क्या कुछ प्याज में खुशखबरी है और क्या कुछ जो है थोड़ा नाराज़गी है, सारी बातों पे चर्चा करेंगे जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा साहब, नमस्कार। आप तो बड़ी लंबी यात्रा पे गए जी। हाँ जी, देखो पहले नवरात्रे थे 9 दिन जी। अच्छा जी। तो 10 दिन तो मैं वहाँ विंध्याचल लग गया। हाँ जी। इसके बाद से तो खैर यही है। इस हफ्ते में समझो सोमवार नहीं था, क्योंकि इतवार को चला गया था, खाटू चला गया था। अच्छा जी। तो सोमवार को वहाँ से वापस आते। तो नवरात्रे कैसे रहे जी वहाँ के? नवरात्रे जी बहुत बढ़िया रहे। गर्मी थी वहाँ पर भी? हाँ गर्मी थी, लेकिन वही 36-37 डिग्री टेम्परेचर था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। भीड़ तो, कितनी थी जी? हाँ भीड़ तो अब की बार जब का कुंभ चला वहाँ भीड़ टूटी नहीं। भीड़ तो इस बार समझो उस बेल्ट की भीड़ टूटी ही नहीं कहीं की। अच्छा, फिर ये है कि भीड़ लास्ट में वहाँ आके कम पड़ गई थी, थोड़ा सा भीड़ कम हो गई थी अष्टमी नवमी के दिन। ठीक है। क्योंकि उसमें भीड़ बढ़ गई थी अयोध्या में जी। रामनवमी की। ठीक है जी। तो इसलिए वहाँ विंध्याचल में भीड़ कम हो गई थी अष्टमी नवमी को भीड़ कम हो गई थी। ठीक है जी। क्योंकि नवमी को भीड़ सारी आ गई थी अयोध्या। ठीक है जी। तो कुल मिला के नवरात्र बहुत बढ़िया रहा। तो क्या पोजीशन चल रही जी, कहाँ के माल, क्या खुशखबरी, क्या डाटा निकाला जी आपने? देखो जी, अभी कोई खुशखबरी नहीं है। अभी तो ये आप समझ लिए 84 गाड़ी खड़ी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे। इस समय 84 गाड़ी खड़ी है, जिसमें 33 गाड़ी ताज़ी हैं और 51 गाड़ी कल की खड़ी हैं। ठीक है जी। तो 84 गाड़ी तो सीधी ये खड़ी हैं और लगभग 54-55 गाड़ी माल नीचे बैलेंस पड़ा है। तो कुल मिला के लगभग 125 गाड़ी माल है नीचे ऊपर मिला के। ठीक है जी। और ग्राहकी कल भी बहुत स्लो थी और आज भी थोड़ा स्लो ही है। हाँ मार्केट जो है, मार्केट वहीं की वहीं है, क्योंकि थोड़ा 2 दिन से अराइवल जो लिमिट में आई ना, ये 32-33 गाड़ी, 34 गाड़ी, 35 गाड़ी। ठीक है जी। तो इस रेंज में कहने मतलब जितना माल बिक रहा है उतना आ रहा है, जो बैलेंस है वो बैलेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। मतलब वही इस समय बिक भी रहा, वही 30-35-40 गाड़ी ही माल बिक रहा है। ये समझ लो अभी जो बिक्री है खाली दिल्ली की बिक्री है, दिल्ली की लोकल बिक्री है, खपती है। हाँ बिल्कुल। देखो ये राणा साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइम ऐसा होता है ना, ये 2 महीने का, अप्रैल और मई, ये 2 महीने का टाइम ऐसा होता है कि लगभग हर जगह प्याज निकली हुई होती है। ठीक है जी। कोई शायद ही कोई एक आधा 2-4 स्टेट होंगे जो जहाँ प्याज नहीं पैदा होती है, नहीं तो लगभग लोकल प्याजे भी हर जगह हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी। कल मैं इधर रोहतक रोड की तरफ गया, जो नांगलोई से रास्ता जाता है जी, जैसे दिल्ली पार करेंगे इधर, तो वहाँ सड़कों के किनारे सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रैलियां खड़ी, वो प्याज लेके। कुछ वो कमारा के रेडे होते हैं जी, खच्चर रेडा, वो खड़े रहते हैं। तो ये आपकी मंडी से लेते हैं बाहर से डायरेक्ट? नहीं जी, ये डायरेक्ट जो है ये डायरेक्ट लेके आते हैं सीकर वगैरह से, सीकर की मंडियों से लाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट प्याज ये। अच्छा जी। और ट्रालियों में भर के ये जगह एक बात है जी, इनका तो जो आंकड़ा लगाया जाए दिल्ली के साथ चारों तरफ बॉर्डरों पे बैठे जी हैं, तो मैं वही तो आपकी मंडी से ज्यादा माल है। यही तो कारण, यही सब तो कारण होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिक्री ये 2 महीने कम हो जाती है। क्यों? अभी जैसे उधर सीकर मंडी में माल चल रहा है, अभी ये जब तक सर्दी वाली प्याज आ रही है तब तक वहाँ सीकर मंडी प्याज चलती है। गर्मी वाली जब आनी चालू हो जाएगी तो वो फिर वहाँ अराइवल कम हो जाती है। अच्छा, फिर अभी ये अप्रैल मई ऐसा है कि इस टाइम पे लोकल प्याज हर जगह लगभग होती है। उनका तो देखो ना क्या, आपके कट्टे में कितना वजन आता है जिसमें? यही 50-55 किलो। उन्होंने इसमें सिलाई मार रखी साइड में। अच्छा। ये कट्टे की उन्होंने बोतलें बना रखी, बिल्कुल लंबाई तो इतनी है और उसकी चढ़ाई कम बना दी, पतले कट्टे हैं वो बिल्कुल। उनमें मेरे हिसाब से 32 किलो 35 किलो वजन है। अच्छा। 32-35 किलो वजन है और वो उसको 500 रुपए का बेच रहे। 32-35 किलो वजन का कट्टा ये लगा लो 500 रुपए का बेच रहे। मैंने कल रुक के पूछ के आया ना उनसे। अच्छा। कट्टा चाहिए, वो किलो में नहीं बताएंगे, ले जो 500 रुपए कट्टा, 500 रुपए कट्टा, यानी कट्टे ऐसे। पर उन्होंने साइडों में सिलाई मार के 50 की बजाय नहीं 2 कट्टा के 3 बना रखे, लगा लो जी। सही कह रहे हो। तो वही है ना कि आम पब्लिक ये भेड़ चाल है, पब्लिक ये देखती है 500 रुपये में कट्टा मिल रहा है, वो उसको ये थोड़ी पता है कि उसमें कितना वजन है। ठीक है जी। अच्छा,
पब्लिक के नज़र में तो यही आता है ना कि 50 किलो होगा कट्टे में, हाँ जी, क्योंकि वहाँ मंडियों से जो ले जाएगा वो 50-52 किलो 55 किलो कट्टा होता ही है। तो इसी चक्कर में 50 किलो कट्टा है, 5 मिल रहा है, समझो 10 रुपये किलो का लगभग रेट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो ले जा रहा है। अच्छा, फिर ये है कि इस समय वही बता रहा हूँ आपको, हर जगह लोकल प्याज निकल आती है। अब जैसे अभी क्या है, अगले महीने में, अभी अप्रैल में तो नहीं, मई में आपके ये लोकल बहादुरगढ़ की प्याज भी निकलनी चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तुम्हारे वो तो आपको पता ही है, मई में वहाँ भी उसकी भी निकलनी चालू हो जाती है। मई में आपके ये इधर अभी यूपी वगैरह के जो छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ भी लोकल प्याजें थोड़ा निकलती हैं। तो ये अप्रैल मई का महीना अमूमन ऐसे ही रहता है, हमेशा बिक्री कम रहती है। और प्याज इस साल हर जगह भरपूर है। ठीक है जी। क्रॉप हर जगह है और अच्छी है, थोड़ा सा लेट भी हुई है। पर किसान नहीं मान रहे जी इस बात को अब की बार, क्या कि प्याज ज़्यादा है। जब जहाँ प्याज ज़्यादा की बात करेगा ना जो भी आड़ती, तो उसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि ना जी ना, प्याज ज़्यादा नहीं है, प्याज ज़्यादा है तो प्रोडक्शन कम है, पानी की कमी है, सूखा है, यानी उसके साथ कुछ ना कुछ बातें बताएंगे। देखो जी ऐसा है, मंडियाँ फूल हो ही जा रही है। देखो जी ऐसा है, अब आजकल आपको एक बात और बता दूं कि इसीलिए आप हमसे बात कर रहे हो, हम आपको वीडियो पे जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से जैसे हम किसी व्यापारी से, बाहर वाले व्यापारी से बात करते हैं या बाहर के किसी किसान का फ़ोन आता है उससे बात करते हैं। आखिर जो भी रिपोर्ट हम दें या कोई भी देगा, जो भी रिपोर्ट देगा, वो जो 4-6 आदमियों से जो बातचीत करता है, जो आगे जो उसको रिपोर्ट मिलती है उसी में से निचोड़ निकाल के वो देता है। ठीक है जी। तो ये जो टेंडेंसियाँ सबकी गलत हो जाती हैं उसका कारण यही बनता है, क्योंकि अक्सर अमूमन जो है ना, अब किसान पहले से ज़्यादा होशियार हो गया है। वो एक्चुअल रिपोर्ट कभी भी व्यापारी को देता ही नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है जी। और ख़ास तौर से राजस्थान का उससे बात करें, नहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में 500 गाड़ी प्याज होगी, और वो साली प्याज ख़त्म नहीं होती, दिवाली के बाद तक वो आती रहती है। ठीक है, वो 500 गाड़ी ख़त्म ही नहीं होती। यही हाल एमपी का है। आपको याद होगा पिछली से पिछली साल कह रहे थे इस बार तो फसल ही 35% है कुल, और कितनी प्याज निकली थी याद है आपको? ठीक है। लास्ट में पानी पिला दिया था एमपी की प्याज में। तो ऐसे ही है, केवल सही रिपोर्ट। अच्छा, पहले क्या था कि इतनी मंडियाँ नहीं थी, तो और आगे किसानों का व्यापारियों से बराबर कांटेक्ट रहता था। व्यापारी भी गांव-गांव घूमते थे, उनको पता रहता था कि किस गांव में कितनी प्याज है, कौन सी एरिया में कितनी प्याज है। अब कोई व्यापारी ज़्यादा निकलता तो है नहीं। ठीक है जी। और जगह जगह हर 20 किलोमीटर पर मंडी हो गई है, हर 10 किलो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मंडी हो गई है। तो किसान डायरेक्ट मंडी जाता है लेके, वो मंडी में जाके अपनी प्याज को वहाँ मंडी में जाके 9 रुपये की बेच देगा। लेकिन आप उसी प्याज को अगर आप किसान के घर पे लेने जाओगे तो वो 10 रुपये बोलेगा उसको। ठीक है जी। वो वहाँ कम नहीं देगा, घर पे मंडी में चाहे 1 रुपया कम बेच के आ जाए। मंडी में तो फंसे हैं अभी, जैसे यहाँ कोई आएगा दे के जाएगा। तो ऐसे ही है। तो इसलिए ये एक्चुअल रिपोर्ट इसीलिए किसी को नहीं आती है। लेकिन कुल मिला के चाहे कहीं का किसान भी कितना भी कहे, यहाँ पे मान के चलिए कि प्याज भरपूर है। कोई कहीं का किसान, चाहे एमपी का किसान कहते प्याज कम है कहने दो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। वो कहता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ज़्यादा नहीं है, प्याज कम है, फिर काहे नाड़ा खोल रहे हो भाई? काहे 8 रुपये 9 रुपये किलो में, 9.5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो में काहे प्याज बेच रहे हो भाई? ठीक है जी। पिछली साल तो नहीं बेचा तुमने। अगर प्याज कम है, प्याज की पैदावार कम है, प्याज ज़्यादा नहीं है, पानी कम है, तो 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये किलो में प्याज क्यों बेच रहे हो? वहाँ भरपूर यार, और बहुत माल आ रहा है जी इंदौर मंडी में भी, और मंडी कहाँ नहीं है। इस समय जितना इंदौर मंडी में प्याज नहीं जा रही है, खेतों से तमाम काम हो रहे हैं, खेतों से खूब सौदे हो रहे हैं। ठीक है जी। हर जगह लोडिंग जा रही है। तो अगर प्याज कम है, आप एक चीज़ समझ लो, किसान को आप क्या समझते हो? किसान आज का कोई गया गुजरा किसान है क्या? अगर उसको देखेगा कि प्याज की फसल कम है, प्याज कम है, तो 8 रुपये 9 रुपये किलो में प्याज बेचेगा। 8 रुपये 9 रुपये किलो में किसान को मिल क्या रहा है ये बताओ ना? 15 रुपये में तो उसको घर में पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम 12-13 रुपये बिके तो थोड़ा सा, फिर भी तब भी थोड़ा उसको रहता है। 12-14 रुपये 15 रुपये किलो बिके तो 8 से 10 रुपये किलो में उसको क्या मिल रहा है किसान को? लागत भी घर से जा रही है। फिर क्यों बेच रहा है वो? अगर प्याज कम है तो क्यों बेच रहे हो भाई? ठीक है जी।
अभी दिल्ली क्वालिटी, ये देखिए, ये इधर भी गाड़ी लगी हुई, उधर भी गाड़ी लगी हुई है। हाँ जी, 9.5 रुपये में पीछे से सौदे होके आए हैं ये गाड़ियों के, 9.5 रुपये में। ठीक है जी। 9 से 10 रुपये में अच्छी क्वालिटी प्याज मिल रही है खेतों से। तो अगर प्याज कम है तो 8 रुपये 10 रुपये में क्यों प्याज बिक रही है, 11 रुपये की प्याज क्यों बिक रही है? ठीक है जी। नासिक की मंडियों में भी आज का भाव है 9 रुपये से लेके 12 रुपया। आज थोड़ा वहाँ 50 रुपये टाइट, 50 पैसे टाइट है। आज 1000 रुपये से लेके 1200, 1250, 1300 रुपये की पोजीशन है। आज वहाँ टाइट हुआ है। हाँ, नासिक में 50 पैसा टाइट है। तो में? लेकिन उसका कारण ये है, ये नहीं है कि कोई प्याज, एक्चुअल क्या है कि अराइवल थोड़ा कम है, किसान वहाँ का रुक रहा है। और थोड़ा सा ये है कि वहाँ से और कहीं का पड़ता नहीं इस रेट में। 10 से 12, 13 रुपये, 14 रुपये वाली प्याज का कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी मंडी में पड़ता नहीं है। वो सिर्फ एक्सपोर्ट वाले ही ले रहे हैं उस प्याज को। ठीक है जी। जो 12-13 रुपये वाली प्याज है वो एक्सपोर्ट वाले ही ले रहे हैं। ठीक है जी। इसलिए वो वहाँ का रेट है। यहाँ आप देख लो, आज भी जितनी 33 गाड़ी की जो अराइवल है, इसमें 16-17 गाड़ी तो एमपी है, 12-13 गाड़ी राजस्थान है, खाली पूना की 5-6 गाड़ी पूना है बस। ठीक है, इतनी अराइवल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसान कहे या व्यापारी कहे कि जी प्याज कम है, पानी की कमी हो गई, फलाना हो गया, डिम्पा, सब ये बेकार की भरपूर है। बातें। अभी तो भरपूर आ रहा जी है। अभी तो इस समय जी भरपूर प्याज आ रही है। और अभी क्या, अभी तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं। अभी तो जोधपुर की भी प्याज इस फसल ठीक है। अभी कुचामन की गर्मी वाली प्याज नहीं निकली। अभी ये जितनी प्याज आ रही है राजस्थान की, ये सब सर्दी वाली प्याज है, ये वाली। हाँ, अभी गर्मी वाली प्याज जब हफ्ता 10 दिन बाद, 15 दिन बाद गर्मी वाली प्याज मई में निकलनी, वो भी चालू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, प्याज है। ये रेट डाउन हुआ है, उसका यही कारण है कि प्याज इस बार है और भरपूर है। असर आपकी दुकानों पे भी है, ग्राहक बिल्कुल ही कम। हाँ जी। और ये जो किसान या कहीं का व्यापारी, चाहे राजस्थान का हो चाहे वो एमपी का हो, ये जो बहकाता है कि पानी की कमी है, पैदावार कम है, फलाना है, ढिमकाना है, वो हम लोगों को चाहे जो वो बताए, लेकिन वो हमें नहीं धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। ठीक है जी। क्योंकि उसके बताने से हम अगर मान लो बता भी कह भी देंगे, ठीक, हम तो हमसे जो कहता है, 1-2 फ़ोन हमारे पास आया था, बाबूजी वो वाली बात है नहीं, फसल लगी जरूर थी ज़्यादा, लेकिन पानी कम है, पैदावार नहीं है, प्याज कम है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर पैदावार कम तुझे लग रहा है तो उसको स्टॉक कर ले, तो प्याज मत बेच फिर। और क्या कहें बताइए। ठीक है जी। तो वो हमें थोड़ी गलत रिपोर्ट दे रहा है, हमें थोड़ी धोखा दे रहा है, वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्या बनेगा जी? कोई सोल्यूशन है जिसका? कोई नहीं, देखो जी, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर। हाँ, ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ की बेकदरी होती है आने वाले टाइम में, उसकी कदर भी वैसे ही होती है। भी आप समझ लीजिए। या बात वाकई है जी। ये आप कभी भी देख लीजिएगा कि जब जिस चीज़ की बेकदरी, अब इस समय आप ये समझ लो, प्याज का कोई रेट नहीं है। ये तो ट्रैक्टर चलाने वाले हैं जी, ये तो रेट है कुछ भी नहीं। हाँ, ये जो आपने कहा अभी कि ये ट्रैक्टर 14-15 रुपये इनको पड़ती है, और ये 8-9 रुपये में माल बेच रहे। भाई साहब, मैं वही बता रहा हूँ कि 8 रुपये से लेके 10-11 रुपये मान लो प्याज बिक भी रही है, तो ये कोई रेट नहीं है। किसान को पैसा नहीं बन रहा है, उसका अपना प्याज का बीज, मजदूरी, खाद पानी सब मिला ले तो वो उसका वो भी नहीं खर्चा पूरा होगा। ठीक है, लेबर वगैरह लगा के, तो कोई रेट नहीं है। हाँ, ये है कि अभी साल जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आगे अगर मान लो इसका ऐसे ही नज़ारा रहा तो आगे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी है कि जैसे अभी गवर्नमेंट की खरीद भी मई से चालू हो जाएगी। अभी तो उनका निकला 3 लाख टन का टेंडर निकला हुआ है, उन्होंने निकाला है 1.5 लाख टन एनसीसी, अब 1.5 लाख टन नेफेड का। तो अगले महीने से उनकी भी खरीद चालू हो जाएगी, तो थोड़ा उसका भी फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा फ़र्क पड़े। और अगर गवर्नमेंट ने देखा अगर कि रेट, अगर जिस हिसाब से रेट डाउन है, अगर किसानों का कोई रिएक्शन हुआ तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने कोई इनको किसानों के बारे में सोचते हुए अगर गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाए, जैसे एक्सपोर्ट में सब्सिडी कर दे। कभी करी जिंदगी में? हाँ, किया है, बिल्कुल किया जी। एक्सपोर्ट में सब्सिडी? हाँ, बिल्कुल एक्सपोर्ट में सब्सिडी दिया था। कब की बात है? ये 2-3 साल पहले की बात है। भी यहाँ से जो माल ले जाएगा, हाँ, सब्सिडी जो, हाँ, वो प्याज जब मंदा हुआ था, कि 3 साल पहले की बात है मेरा ख्याल है। अच्छा जी। 3-4 साल पहले की बात, 3-4 साल पहले की बात है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था एक्सपोर्ट पे। अच्छा जी। तो उससे ये होता था ना कि एक्सपोर्टरों को ये रहता है कि चलो ठीक है, अगर उनका पैसा रुपए का 2 ठन्नी भी बनता है ना, तो भी वो उनका एक्सपोर्ट चलता रहता है कि चलो ठीक है, अगर पैसा बन रहा है चलो सब्सिडी
जो मिल जाएगी वही समझो नफ़ा हो गया अपना, तो उससे एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम निकाल दे, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी कर दे, या हो सकता है जिस हिसाब से अब ग्राहकी नहीं है, प्याज सब जगह निकली हुई है, गर्मी भयंकर है, अगर किसानों की तरफ कुछ किसानों का कुछ रिएक्शन हो और गवर्नमेंट उस पर कुछ सोचे कि भाई तत्काल हो, जैसे पीछे प्याज टमाटर का रेट डाउन हुआ था तो गवर्नमेंट ने खरीद करके और बेचवाया था तुरंत ही। ठीक है जी। तो ऐसा भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ इस बारे में सोचे तो कुछ हो सकता है, इन किसानों का कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इन रेटों में तो देखो किसान मर रहा है। मर रहा जी सर। अब देखिए ये बात वही आ जाती है कि न जब जरा सा जैसे प्याज का रेट तेज होता है तो मीडिया और सारे ये जो विरोधी हैं इनका विधवा विलाप चालू हो जाता है। जरा सा 2, 4, 5 रुपये रेट बढ़ा, 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये किलो भी रेट हो जाता है तो ये छाती पीटना चालू कर देते हैं। ठीक है जी। आज वो छाती पीटने वाले एक भी नहीं दिखाई देंगे कि जिन किसानों का 7 रुपये, 8 रुपये किलो, 9 रुपये, 10 रुपये किलो प्याज बिक रही है, उनका अपना खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा है। ठीक है। किसान इसके भरोसे, कई जगह के ऐसे किसान हैं जो कि इस प्याज के भरोसे उनका प्लान बना रहता है कि भाई हमें लड़के की शादी करना है, लड़की की शादी करना है, ये करना है, सारी वो उम्मीद करना है। इसी पे है जी, जिसकी खेती है उसकी तो सारी उम्मीद इसी पे है। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो उसको कर्जा देना, जिसके पास से ब्याज में पैसा ले रखा हाँ जी, उसने। हाँ जी। बाद की तो बात की, बाद में तो वही कह रहा बाद हूँ की ना, बातें कई हैं। चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको उसको करना होता है, लेकिन अब इन रेटों में 8 रुपये, 11 रुपये का रेट चल रहा है। इसमें भी कहीं किसी मंडी में अभी खुल के बिक्री पूरे हिंदुस्तान में किसी मंडी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहीं बिक्री डाउन है, सब ठीक जगह है। यही हाल है। तो अगर यही हाल रहा और स्पीड में प्याज निकलनी चालू हुई तो रुपये 2 रुपये और भी नीचे जा सकता है। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट कोई कदम उठाए तो कुछ किसान का भला हो सकता है, और उठाना चाहिए, कुछ किसान का भला हो। ठीक है क्योंकि इन रेटों में तो किसान मर रहा है बुरी तरह। ठीक है जी। अब इसमें कोई मीडिया नहीं आएगा सामने, कोई नहीं सामने आएगा कि भाई इसमें किसान का पैसा नहीं बन रहा है, क्या करना चाहिए। ठीक है जी। आप ये देखिए, यहाँ इस मंडी में आपको आज की तारीख में 6 रुपये, 7 रुपये किलो से लेके प्याज हाईएस्ट आप 15 रुपये किलो का रेट है। ठीक है। 6, 7 रुपये, 8 रुपये किलो में भी प्याज आपको मिल जाएगी। 6-7 रुपये वाला तो ये है कि लगा नहीं, लो वो होती तो हल्का ही है, लेकिन है तो प्याज है तो प्याज ही। लागत तो बराबर खाई। हाँ? जमीन का ठेका खाया उसने। ये ले देखिए, ये है 7 रुपये किलो प्याज है, ये ले लो। बताओ जी, पानी तो इसने उतनी पिया, पानी भी पिया, मजदूरी भी लगी, खाद खाद पानी भी भी गया, लगा, बीज भी लगा, इसमें सारा कुछ लगा। अब जब ये 7 रुपये किलो यहाँ आके 7 रुपये, 8 रुपये किलो यहाँ बिक रही है, 10 वहाँ क्या रुपये रेट होना चाहिए? 10 रुपये किलो तो बूस बिक रहा जी, तूड़ी 9-10 रुपये का तो उसका रेट होगा। बताओ जी, ये प्याज है 6 रुपये किलो। ये भूस के रेट में भी नहीं बिक रही है। ठीक है जी। और घास का बरसीन का रेट 400 रुपये क्विंटल है, 500 रुपये, हाँ जी, 4-5 रुपये तो वो बिक रहा है जी इस बिल्कुल समय। बिल्कुल। इस समय आप ये समझ लो कि जो पूना वगैरह की प्याजें, नासिक पूना की प्याजें हैं, सुपर प्याजें, वो हैं 15-16 रुपये लास्ट। टॉप क्वालिटी का रेट बता रहा हूँ आपको, 15-16 रुपये का। ठीक है जी। बाकी एवरेज जो अगर आप ले लो तो नीचे में 8 रुपये से लेके, मतलब 8 रुपये से लेके और 14 रुपये ये जनरल रेट है। ठीक है जी। मतलब 10 रुपये से 14 रुपये तो आप जनरल प्याज आपको भरपूर प्याज मिलेगी, हर फड़ पे मिल जाएगी आपको। चलो देखो जी कब तो तक ये है कि अभी हाँ, अब ये 2 महीना तो अभी तो ऐसे ही है जी। आगे देखो अगर कुछ गवर्नमेंट कुछ इसमें कुछ अगर करती है जी, हाँ, क्या कोई बने। एक्शन ले तो चलो ये कुछ भी आपने किसानों का बताया, भला हो अभी एक बार पहले सब्सिडी मिली हुई है पहले। हाँ जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद। नहीं, इसी को तो सोचते हुए गवर्नमेंट ने भी जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाया, वो इसीलिए तो, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई प्याज की क्रॉप अच्छी है, फसल अच्छी है, रेट डाउन हो सकता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने पहले ही मार्च में ही 20% लगा कर दिया। 1 अप्रैल से ही खत्म हो गई ना वो 20% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब आगे इस पर सब्सिडी भी कर दे तो भी जैसे नासिक में रेट में फिर भी सुधार, एमपी से नासिक का रेट फिर भी ठीक है। उसका कारण यही है। ठीक है जी। कि वहाँ अभी ये जो 11-12 रुपये, 13 रुपये जो प्याज आज बिकी है वहाँ पर 11-12 रुपये, 13 रुपये, 13.5 रुपये, ये कोई कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं पड़ता थोड़ी है किसी स्टेशन पे। सारी एक्सपोर्ट माल क्वालिटी सब वही एक्सपोर्ट क्वालिटी जा रहा है। चलिए धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी एक बार। आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, मोबाइल नंबर 98 110 15 739। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।